हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपसे बताया था कि मैं आपके लिए लिब्रा ऑफिस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं। तो आज मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें ट्रिपल सी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके अप्रैल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं। और आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए हैं। ट्रू और फॉल्स भी मैंने इसमें शामिल करके आपको दिए हैं। तो और इस क्लास को आपको सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना है। जिन सभी स्टूडेंट का अप्रैल में एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट को इस क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सभी को इन क्वेश्चन के राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। तो देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन यूज्ड टू इंसर्ट ए टेबल इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल या फिर फॉर्म। तो आपको बताना है कि क्या राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो आप सभी का ऑप्शन है 10, 12, 5 या फिर 8। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में आपका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है आपका 12। कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी तो ये स्टार्टिंग में आपके लिब्रा ऑफिस राइटर के क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपको लिब्रा ऑफिस कैल्क के और सबसे लास्ट में लिब्रा ऑफिस इंप्रेस के क्वेश्चन, तीनों के ही क्वेश्चन मैंने मिक्स करके आपको यहां पर प्रोवाइड कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द डिफॉल्ट फॉन्ट व्हेन वी ओपन द लिब्रा ऑफिस राइटर। जब हम लिब्रा ऑफिस राइटर खोलते हैं तो कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है? तो कौन सा आपका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है? लाइब्रेशन सेरिफ, लाइनेक्स, बायोलिनियम जी, एनाडोलस या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपका जो लिब्रा ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है आपका लाइब्रेशन सेरिफ। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो यहां इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका, फुट नोट इज ऑलवेज अपियरिंग एट। आपका जो फुट नोट होता है वो कहां पर दिखाई देता है? एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप में, एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम में, राइट ऑफ द पेज, पेज के राइट में, या फिर लेफ्ट ऑफ द पेज। तो कहां पर दिखाई देता है आपका फुट नोट हमेशा? तो वो दिखाई देता है आपका एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ना वो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मूला बार इन लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? F2, F4, F5 या फिर F6। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में अगर आप फॉर्मूला बार को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे वो हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी? F2। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट इन राइटर। राइटर में सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। तो सब स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता तो लग ही गया होगा कि आप सभी का जो एग्जाम है वो अप्रैल में होने जा रहा है। आप सभी के एडमिट कार्ड 3 या 4 दिन में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां से जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो आप सभी के एग्जाम है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जो हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही थी तो ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट हमारे बहुत सारे होते हैं, इसलिए ऑनलाइन पर हमारा थोड़ा ध्यान कम रहता है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जो है एग्जाम नज़दीक आ गया है तो हमने आपके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हम अपनी ऑफलाइन क्लास में प्रोवाइड करते हैं वो सारे यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। अब नेक्स्ट है आपका, विच शॉर्टकट की इज यूज टू व्यू फुल स्क्रीन इन राइटर प्रोग्राम। राइटर प्रोग्राम में फुल स्क्रीन देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे हम? कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी,
कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। तो राइटर में फुल स्क्रीन देखने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेबल इन राइटर। राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है ये आपको बताना है कि क्या शॉर्टकट की होती है आपकी राइटर में टेबल इंसर्ट करने की। कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F12 या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस F12 का जो यूज करते हैं हम वो टेबल इंसर्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड शो द स्लाइड साइड बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड या शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल प्लस 5, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल प्लस 4 या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5। तो राइटर में साइड बार को हाइड या शो करने की शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल प्लस F5, ठीक है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का यह राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट आपका विच फाइल एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस राइटर। कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। .doc, .txt, .swx या फिर आपका .csv। तो इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। कैल्क, इम्प्रेस, ड्रा या फिर राइटर। तो लिब्रे ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है वो होता है हमारा राइटर, ठीक है, क्या होता है राइटर। अब नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में इनमें से क्या नहीं दिखता है। टोटल वर्ड, प्रेजेंट पेज नंबर, नेम ऑफ द कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दिस। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में क्या नहीं दिखता है इनमें से नेम ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑप्शन जी हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन फॉर पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है आपकी। शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस सी, टैब या फिर कंट्रोल प्लस एंटर। तो पेज ब्रेक के लिए जो शॉर्टकट की होती है जो की कॉम्बिनेशन होता है वो आपका कंट्रोल प्लस एंटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं जो मैं यहाँ पर आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आया हूँ। पिछली बार भी मैंने अपने जो ऑफलाइन में हमारे स्टूडेंट थे उन सभी को ये क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे। इन क्वेश्चनों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहाँ से देखने के लिए मिला है क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने एस, ए और बी ग्रेड के साथ अपने CCC एग्ज़ाम को टॉप किया है, ठीक है। तो आप सभी को भी तैयारी करती रहना है और जुड़ा रहना है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरिफ कंप्यूटर क्लासेस के साथ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। .odp, .odt, .ott या फिर आपका .doc। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है आपका। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका .ott, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं अगर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात चलती है तो वहां पर जो आपका फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका .odp। क्या होता है .odt जो हो जाएगा वो आपका राइटर का हो जाएगा। .otp आपका प्रेजेंटेशन का और .ods कैल्क का हो जाता है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है अगर लिब्रे ऑफिस राइटर की बात चल रही है तो .odp हो जाएगा और अगर लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट की बात चल रही है तो .ott, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका इन ऑफिस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। ऑफिस में फाइल एंड रिप्लेस विकल्प किस मेन्यू में मौजूद होता है। फाइल मेन्यू में, एडिट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में या फिर आपका विंडो मेन्यू में। तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन जो मौजूद होता है वो मिलता है आपका
एडिट मेन्यू में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन इन ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है आपका, 0.5, 0, 1.5 या फिर 1। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी डॉक्यूमेंट में जो डिफॉल्ट मार्जिन होता है आपका वो होता है 1। क्या होता है, 1, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो यहाँ राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका मेल मर्ज और लेटर विजार्ड इज अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। मेल मर्ज या लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मौजूद होता है, फॉर्मेट मेन्यू, फाइल मेन्यू, टूल्स मेन्यू या फिर इंसर्ट मेन्यू। तो आपका जो मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का ऑप्शन होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में वो मौजूद होता है आपका टूल्स मेन्यू में, ठीक है। किस मेन्यू में मौजूद होता है मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का ऑप्शन, आपका टूल्स मेन्यू में। अब नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस F2 या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। तो ऑप्शन डी यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कंट्रोल ओ का जो यूज करते हैं वो ओपन करने के लिए करते हैं, अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट आपका विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट, आप नया दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो क्या कि आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस एन या फिर अल्ट प्लस एन। तो राइटर में अगर आप नया दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस एन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द लिब्रे ऑफिस राइटर। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लोज करना चाहते हैं तो आप किस की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी या फिर नन ऑफ दिस। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब नेक्स्ट है आपका इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर न्यू स्टाइल। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस की का उपयोग हम करते हैं, शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 या फिर शिफ्ट प्लस F11। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं हम वो होती है हमारी शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर डबल अंडरलाइन। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी की आपकी डबल अंडरलाइन के लिए उपयोग की जाती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू या फिर कंट्रोल प्लस डी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं हम वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस डी। क्या होती है, कंट्रोल प्लस डी। और अगर MS वर्ड की बात चल रही है और वहां पर अगर आप कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो इसका मतलब वहां पर होता है फॉन्ट के लिए, ठीक है। और अगर बात अंडरलाइन की चल रही होगी तो अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल यू का यूज करते हैं। यहां पर डबल अंडरलाइन की बात चल रही है तो कंट्रोल प्लस डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज टू मैनेज टेम्पलेट। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस एन या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की से हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत आपका क्या होता है, 20, 10, 5 या फिर आपका 15 क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूनतम आपका 20 होता है। नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज। लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है, 72, 96, 70 या फिर 90। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो अधिकतम फॉन्ट साइज होता है वो होता है आपका 96, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी,
ए एंड बी दोनों का यूज कर कर हम राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर एडिट ऑटो टेक्स्ट। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे एडिट ऑटो टेक्स्ट के लिए जो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे वो क्या कौन सी होगी इनमें से? कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F4 या फिर नन ऑफ दीज। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट ऑटो टेक्स्ट के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं हम वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस F3। क्या होती है? कंट्रोल प्लस F3। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जिस दिन आप अपना एग्जाम देकर आओगे और आपने इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ा होगा, तो आप सभी को पता लग जाएगा कि इस वीडियो से आपके कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर सेव एज। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस शिफ्ट या फिर आपका कंट्रोल प्लस एस F12 या फिर नन ऑफ दिस। तो सेव एज के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में वो होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, और सेव के लिए जो यूज करते हैं हम शॉर्टकट की वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, दोनों ही बता दिया मैंने आपको यहाँ पर। अगर आप सेव करेंगे तो कंट्रोल प्लस एस और सेव एस जो यूज करेंगे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस से करेंगे। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर ऑटो स्पेलिंग चेक। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7 या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7। तो ऑटो स्पेल चेक के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं हम वो होती है हमारी शिफ्ट प्लस F7। क्या होती है ऑटो स्पेल चेक के लिए? शिफ्ट प्लस F7। और अगर आप स्पेल चेक के लिए यूज करेंगे शॉर्टकट की वो होती है हमारी F7। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखना है। अगर ऑटो स्पेल चेक की बात चल रही है तो शिफ्ट प्लस F7 और ओनली स्पेल चेक की बात चल रही है तो F7। ठीक है, अब नेक्स्ट है शॉर्टकट, ये शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3 इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की क्या होती है हमारी? कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3 या फिर आपका कंट्रोल प्लस 3। तो आप सभी को पता होगा कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में आपके कितने हेडिंग होते हैं? 3 हेडिंग होते हैं। तो आपके स्टार्ट जो होते हैं वो कंट्रोल प्लस 1 से और कंट्रोल प्लस 3 तक होते हैं। तो कंट्रोल 3 का जो यूज करेंगे हम तो वो हेडिंग 3 के लिए जो यूज करेंगे वो कंट्रोल 3 का यूज करते हैं। और अगर बात चल रही होगी हेडिंग 1 के लिए तो उसमें वहां पर यूज करेंगे हम कंट्रोल प्लस 1 का। और हेडिंग 2 की बात चल रही होगी तो कंट्रोल प्लस 2 का यूज हम करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर द डिफॉल्ट लाइन स्पेस इज। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट लाइन स्पेस क्या होता है आपका? 1, 1.5, 2 या फिर आपका 2.5। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो डिफॉल्ट लाइन स्पेस होता है वो होता है आपका 1। कितना होता है? 1, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड्स आर अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसी कमांड जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मौजूद होती हैं? स्टाइल, फॉर्मेट, एडिट या फिर इंसर्ट। तो आपको अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड जो आपकी मौजूद होती हैं वो होती हैं फॉर्मेट मेन्यू में। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए बुलेट लिस्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 या फिर नन ऑफ दिस। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट के लिए जो हम शॉर्टकट की या बुलेट लिस्ट इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं हम वो होती है हमारी क्या होती है? शिफ्ट प्लस F12। क्या होती है? शिफ्ट प्लस F12 से हम बुलेट लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट
डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है, क्या होता है, डॉट ods, डॉट odt, डॉट odpr या फिर आपका डॉट doc। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका डॉट odt। क्या होता है, डॉट odt होता है, ठीक है। और ये स्प्रेडशीट का जो होगा आपका कैल्क का डॉट ods होगा, लेकिन अगर आपका जो बात करते हैं इम्प्रेस की, तो इम्प्रेस में आपका डॉट odp हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स आर अवेलेबल इन विच मेन्यू। कट कॉपी और पेस्ट कमांड आपकी किस मेन्यू में मौजूद होती है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू या फिर आपका इंसर्ट मेन्यू। तो कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड का जो यूज करते हैं वो हमारी किस मेन्यू में मौजूद होती है, तो वो होती है हमारी एडिट मेन्यू में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कट के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं तो कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी का, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर पेस्ट स्पेशल। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी की का हम यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस वी या फिर आपका कंट्रोल प्लस पी। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप पेस्ट स्पेशल के लिए जो शॉर्टकट की यूज करेंगे वो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी के बारे में भी बता दिया मैंने, सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की यूज होगी हमारी वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी होगी। और कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं और कंट्रोल पी से प्रिंट के लिए होती है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइकिल केस इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा साइकिल केस है, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपर स्क्रिप्ट इन राइटर। राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की क्या की होती है आपकी, ये अभी मैंने बता दिया है आपको। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का जरूर राइट आंसर पता होगा क्योंकि 2 या 3 बार मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता दिया है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या शॉर्टकट की यूज होगी हमारी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। और सब स्क्रिप्ट के लिए भी मैंने बता दिया है आपका, तो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे। तो आप सभी का ऑप्शन है अल्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, शिफ्ट प्लस एंड या फिर कंट्रोल प्लस होम। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए जो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे वो हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्ट की इज यूज फॉर लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ चेंज। लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ परिवर्तन के बिना लाइन ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग हम करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर, अल्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर या फिर शिफ्ट प्लस होम। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ परिवर्तन के बिना लाइन ब्रेक के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है हमारी शिफ्ट प्लस एंटर। क्या होती है, शिफ्ट प्लस एंटर। और कंट्रोल एंटर से जो यूज करते हैं हम पेज ब्रेक का करते हैं, ये अभी इससे पहले आपका क्वेश्चन हो चुका है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेज ब्रेक के लिए जो करेंगे शॉर्ट की वो हमारी कंट्रोल एंटर होगी। और राइटर में पैराग्राफ परिवर्तन के बिना लाइन ब्रेक अगर करेंगे तो शिफ्ट प्लस एंटर। अब नेक्स्ट है, अब आपके ये कुछ ट्रू और फॉल्स आ चुके हैं तो आपको इनमें से दोनों में से आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यू कैन हाइड द स्क्रॉल बार इन लिब्रे ऑफिस। आप लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार छिपा सकते हैं या नहीं छिपा सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार हम छिपा सकते हैं या नहीं छिपा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार को हम छुपा भी सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका पेज मार्जिन इज द व्हाइट स्पेस अराउंड द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। पेज मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं चारों ओर खाली स्थान है।
तो ये आपका ट्रू हो जाएगा या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेव एज कमांड इज यूज टू सेव ए कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल विद डिफरेंट नेम। अपनी मूल दस्तावेज फाइल की एक प्रति को विभिन्न नामों से सेव करने के लिए सेव एज कमांड का हम यूज करते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि सेव की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल+S होती है, और सेव एस का जो यूज करते हैं वो हम कंट्रोल शिफ्ट+S से करते हैं सेव एज के बारे में। ठीक है, यह भी मैंने दोनों आपको बता दिया है। तो यहाँ पूछा गया आपका अपनी मूल दस्तावेज फाइल के एक प्रति को विभिन्न नामों से सेव करने के लिए सेव एज कमांड का यूज करेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट है द ऑथेंटिक फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर इज .odt। अभी बता दिया है मैंने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के, लिब्रे ऑफिस कैल्क के, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के और लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनमें से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है, या तो फिर इनमें से आपके 4 में से 2 क्वेश्चन बनेंगे, या एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाने वाला है कि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए आपको जो प्रमाणिक फाइल एक्सटेंशन होता है वो .odt है या नहीं है। तो आपका जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइटर के लिए .odt, कैल्क के लिए .ods, प्रेजेंटेशन के लिए यानी इम्प्रेस के लिए .odp और लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट के लिए .ott। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका लिब्रे ऑफिस इज यूज टू ओपन एंड सेव फाइल्स इन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओनली। तो लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल केवल ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में फाइल को ओपन और सेव करने के लिए किया जाता है। तो आपका ट्रू हो जाएगा या फॉल्स। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल केवल ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में फाइल को ओपन और सेव करने के लिए किया जाता है, ये आपका बिल्कुल हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है वी कैन कस्टमाइज द इंटरफेस ऑफ राइटर बाय ऐड और रिमूव द टूल बार। हम टूल बार को ऐड या रिमूव करके राइटर के इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम टूल बार को ऐड या रिमूव करके राइटर के इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन नॉट सेव द फाइल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर इफ यू मेक ए मिस्टेक देन यू कैन करेक्ट इट विद अंडू कमांड। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप इसे अंडू कमांड के साथ ठीक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अंडू कमांड यानी आपकी Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है अंडू के लिए जो शॉर्ट की होगी हमारी Ctrl+Z होगी, जिसकी मदद से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई गलती करते हैं तो उससे आप जब आप अंडू कर लेंगे तो वो आपकी जो गलती हो जाएगी वो ठीक हो जाएगी। अब नेक्स्ट है यू कैन नॉट एडिट द टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस। आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फॉल्स। तो लिब्रे ऑफिस में हम टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन नॉट मेक ए कस्टम पेज स्टाइल। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपसे पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते तो बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपका फॉल्स हो चुका है। अब नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट बोथ अपीयर बिग साइज एज कंपेयर टू नॉर्मल कैरेक्टर। सामान्य अक्षर की तुलना में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों बड़े आकार के दिखाई देते हैं। तो ये तो आपको वैसे भी पता लग चुका होगा कि आपका जो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ये दोनों बड़े आकार के दिखाई नहीं देते हैं। आपका जो सुपर स्क्रिप्ट होगा वो ऊपर होगा और आपका जो सब स्क्रिप्ट होगा वो छोटा होगा। ठीक है, नीचे कंपेयर दोनों एक दूसरे की तुलना में अगर बात चल रही है तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। अगर आप ऐसे लिखते हैं
अगर आप एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो उसमें जो आप यूज करोगे वो सुपर स्क्रिप्ट का करोगे, लेकिन अगर आप H2O लिखते हो, केमिस्ट्री में जो फॉर्मूले होते हैं आपके, तो H2O अगर आप लिखोगे तो ये यूज करोगे आप सब स्क्रिप्ट का, ना कि सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन रिमूव द स्टेटस बार। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप स्टेटस बार हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू। हम लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो एक टाइप का ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो यह हो जाएगा आपका बिल्कुल, क्या हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है या नहीं है? तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो आपका एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका बिल्कुल हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ हैव द सेम वर्क इन बोथ लिब्रे ऑफिस राइटर एंड MS ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर में MS ऑफिस दोनों में कंट्रोल प्लस एफ का काम समान होता है या नहीं होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अगर आप लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो उसमें भी आपका फाइंड के लिए होगा, और MS ऑफिस में भी अगर आप कंट्रोल प्लस एफ की प्रेस करेंगे तो वहां पर भी आपका फाइंड का ही काम करेगा। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस राइटर द जूम ऑप्शन अपीयर्स इन लेफ्ट साइड। लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम का ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। यहाँ पूछा गया आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम का ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है आपका राइट साइड में। ठीक है, तो इस वजह से आपका फॉल्स हो चुका है। अब नेक्स्ट है राइटर इज ए प्रोग्राम ऑफ लिब्रे ऑफिस। राइटर लिब्रे ऑफिस का एक प्रोग्राम है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल ट्रू। अभी मैंने बता दिया था आपको लिब्रे ऑफिस के आपके कौन कौन से ये प्रोग्राम हो जाएंगे, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ये आपके लिब्रे ऑफिस के ही प्रोग्राम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक तो हमने पढ़ लिए है आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थे, लेकिन अब लिब्रे ऑफिस राइटर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम पहुंचे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के क्वेश्चनों पर, जो आपके तीनों से ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका इन कैल्क रीनेम सीट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। आपका जो कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? फाइल में, फॉर्मेट में, डाटा में, या फिर आपका सीट में? तो कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सीट में। ठीक है, अब नेक्स्ट है in LibreOffice the formula which show 16% of the value in A1 is। LibreOffice में फॉर्मूला जो A1 की वैल्यू का 16% दिखाता है, तो कौन सा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन कैल्क द डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट इज। कैल्क में आपके सीट के डिफॉल्ट संख्या क्या होती है? 2, 3, 1 या फिर 5? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैल्क में आपका सीट का डिफॉल्ट संख्या होती है 1, जिसे जानते हैं अनटाइटल्ड के नाम से। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइटल नेम। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि आपका जो फाइल होती है डिफॉल्ट वो एक होती है और इसका नाम होता है आपका अनटाइटल्ड 1। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन कैल्क द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज। कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा आपका? 10, 11, 12 या फिर 15? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Shift+1, Control+1, Alt+1 या फिर आपका Control+Alt+1? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करते हैं हम, वो होती है हमारी Control+1। क्या होती है? Control+1। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क
विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द टाइम। लिब्रा ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और अगर आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू स्प्रेडशीट। एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन, शिफ्ट प्लस एन या फिर शिफ्ट अल्ट प्लस एन। तो एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करेंगे हम, तो वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन बी से, कंट्रोल प्लस एन से। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव एज ए प्रोग्राम। कैल्क में प्रोग्राम को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे आप। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस का, कंट्रोल प्लस एस का, शिफ्ट अल्ट प्लस एस का या फिर नन ऑफ दिस का। तो सेव एज के लिए जो यूज करेंगे हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस का करेंगे और सेव के लिए कंट्रोल एस का। अब नेक्स्ट है इन लिब्रा ऑफिस कैल्क मर्ज सेल्स कमांड अवेलेबल इन विच मेन्यू। आपका जो लिब्रा ऑफिस कैल्क है उसमें आपका जो मर्ज सेल कमांड होता है वो किस मेन्यू में मौजूद होता है। फॉर्मेट में, स्टाइल में, सीट में या फिर एडिट में। तो कहां पर मौजूद होता है, ये होता है आपका फॉर्मेट मेन्यू में। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट ए सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप किस कमांड का यूज करेंगे, किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस का, कंट्रोल माइनस का, कंट्रोल डी का या फिर डिलीट की प्रेस करेंगे। तो अगर आप लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करेंगे तो उसके लिए आपकी जो शॉर्टकट की होगी वो होगी आपकी कंट्रोल माइनस, और अगर आप ऐड करना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस से आप सेल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा इन कैल्क फ्रीज रो एंड कॉलम ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम विकल्प किस मेन्यू में मौजूद होता है आपका। फाइल मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में या फिर डाटा में। तो आपका जो फ्रीज रो एंड कॉलम का आपका विकल्प मौजूद होता है वो होता है आपका व्यू मेन्यू में। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन कैल्क द लास्ट कॉलम लेवल इज कैल्क में अंतिम कॉलम लेवल क्या होता है। ए एम जे, ए एम ए एल जेड या फिर ए एल एक्स। तो आपका कैल्क में अंतिम कॉलम लेवल होता है ए एम जे। ठीक है, ये ध्यान रख रहे हैं आपको, और बेसिक से ही क्वेश्चन है, और जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैल्क इज। कैल्क में आपका कुल कॉलमों की संख्या क्या होती है। 10,241, 1,024 या फिर आपका 48,523 या नन ऑफ दिस। तो कैल्क में आपका जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होते हैं वो होते हैं आपके 1,024। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन कैल्क द नेम ऑफ द सेल मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो इज। कैल्क में अंतिम कॉलम और अंतिम रो के प्रतिच्छेदन द्वारा बनाई गई सेल का नाम क्या होता है आपका। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एम जे 10,48,576। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब नेक्स्ट है इन कैल्क विच शॉर्टकट की यू प्रेस टू चेंज द नंबर फॉर्मेट एज डेट। कैल्क में आप किस शॉर्टकट कुंजी को नंबर फॉर्मेट को डेट में बदलने के लिए दबाते हैं। कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3। अब नेक्स्ट है इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए फंक्शन। कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे। F2, F3, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3। तो फंक्शन इंसर्ट करने के लिए जो आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे वो हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ ए रो इन कैल्क। कैल्क में रो का डिफॉल्ट हाइट क्या होती है आपकी। 0.18, 0.23, 0.25 या फिर आपका 0.21। तो कैल्क में आपका रो का डिफॉल्ट हाइट जो होता है वो होता है आपका 0.18। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ ए कॉलम इन कैल्क। कैल्क में आपका जो डिफॉल्ट कॉलम विड्थ होता है वो क्या होता है। 0.79, 0.84 या फिर आपका 0.89 या फिर नन ऑफ दिस। तो कैल्क में कॉलम का जो डिफॉल्ट विड्थ होता है वो होता है आपका 0.89। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा
वो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन कैल्क द मैक्सिमम जूम साइज इज, कैल्क में आपका अधिकतम जूम साइज क्या होता है, 200, 400, 500 या फिर 600। तो आपका जो कैल्क में जूम साइज होता है मैक्सिमम वो कितना होता है आपका, तो आपका जो होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे आप, कंट्रोल+2, कंट्रोल+3, कंट्रोल+4 या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल+1। तो फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए आप किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल+1 का। अब नेक्स्ट है विच इज द लास्ट मेन्यू इन कैल्क, कैल्क में अंतिम मेन्यू कौन सा होता है हमारा, फॉर्मेट, हेल्प, व्यू या फिर सीट। तो आपको मेन्यू के बारे में पता होने चाहिए आपके कितने मेन्यू होते हैं और किस मेन्यू में आपकी कौन सी कमांड होती है, क्योंकि यही से आपका जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं कि आपकी कौन सी कमांड जो है वो किस मेन्यू में मौजूद होती है। तो आपका जो कैल्क में अंतिम मेन्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हेल्प। अब नेक्स्ट है फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक, ईटीसी ऑप्शन अवेलेबल इन विच टूल बार। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक आपके जो विकल्प होते हैं वो किस टूल बार में होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में, ड्राइंग में या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है उसमें आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बोल्ड, इटैलिक विकल्प मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट है इन विच कैल्क, इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द होल वर्कशीट, कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए आप किस शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल+A, कंट्रोल+Shift+स्पेस, कंट्रोल+स्पेस या फिर बोथ A एंड B। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कंट्रोल A से आप सेलेक्ट ऑल करेंगे और कंट्रोल+Shift+स्पेस से भी आपकी संपूर्ण वर्कशीट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है यू कैन चेंज द यूजर इंटरफेस इन कैल्क प्रोग्राम विद, आप कैल्क प्रोग्राम में यूजर इंटरफेस को द्वारा बदल सकते हैं, किसके द्वारा आप कैल्क प्रोग्राम में यूजर इंटरफेस को बदल सकते हैं, सिंगल टूल बार, टैब्ड, टैब्ड कॉम्पैक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू टेम्पलेट इन कैल्क प्रोग्राम इज, कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+Shift+N, कंट्रोल+Alt+N, कंट्रोल+N या फिर नन ऑफ दिस। तो कैल्क प्रोग्राम में नया टेम्पलेट खोलने की आपकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी कंट्रोल+Shift+N। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू, प्रोटेक्ट शीट का विकल्प आपके किस मेन्यू में मौजूद होता है, व्यू मेन्यू, टूल्स मेन्यू, फाइल मेन्यू या फिर सीट मेन्यू। तो किस मेन्यू में मौजूद होता है आपका, तो ऑप्शन बी टूल्स मेन्यू में आपका प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मौजूद होता है। अब नेक्स्ट है द शॉर्टकट की टू हाइड इज, हाइड द साइड बार इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज, लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है आपकी, कंट्रोल+F3, कंट्रोल+F5, कंट्रोल+F7 या फिर Shift+F5। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को छिपाने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट ए नंबर इन ए सेल इनटू डेटा इज, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में किसी संख्या को डेट में बदलने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल+Shift+F3, कंट्रोल+Alt+3, कंट्रोल+Shift+3 या फिर नन ऑफ दिस। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में किसी संख्या को डेट में बदलने के लिए आप जो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे वो हो जाएगी आपकी कंट्रोल+Shift+3। अब नेक्स्ट है व्हाट यू प्रेस टू एग्जिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क से किसी से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं, कंट्रोल+X, कंट्रोल+W, कंट्रोल+R या फिर नन ऑफ दिस। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप जो शॉर्ट की प्रेस करते हैं वो होती है आपकी कंट्रोल+W। कंट्रोल+X से हम कट करते हैं, कंट्रोल+R का जो यूज किया जाता है वो राइट अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हो जाएगा
इन LibreOffice Calc द मैक्सिमम सेल इन ए वर्कशीट इज। LibreOffice Calc में एक वर्कशीट में अधिकतम कितने सेल होते हैं? तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और फ्रेंड्स सारे ही क्वेश्चन ये आपको साथ ही साथ नोट भी करते हुए चलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन LibreOffice Calc you press which key with the control to insert a new line or paragraph in a cell। LibreOffice Calc में आप एक नई लाइन या पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ किस की को दबाते हैं? शिफ्ट की, अल्ट की, टैब की या फिर एंटर की? तो LibreOffice Calc में आप एक नई लाइन या पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ किस की को प्रेस करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ए स्प्रेडशीट इन LibreOffice Calc। LibreOffice Calc में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है आपका? .odp, .ods, .odd या फिर आपका .odt। तो LibreOffice Calc में स्प्रेडशीट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा आपका .ods। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन LibreOffice Calc अ फॉर्मूला स्टार्ट विद ए सिंबल। LibreOffice Calc में एक सूत्र प्रतीक के साथ शुरू होता है। कौन से सिंबल से आपका LibreOffice Calc में फॉर्मूला स्टार्ट होता है? तो इक्वल से। अगर आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल का चिन्ह लगाना होता है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इक्वल काउंट B1 से B3 तक, वेयर V1 5, B1 का मान आपका 5 हो जाएगा, V2 का 4 और B3 का 6। तो ये दे रखा है फॉर्मूला एक है आपका, तो इसका परिणाम आपको बताना है जहां पर V1 का मान 5 है, V2 का 4, B3 का 6 है। तो इस क्वेश्चन का तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इक्वल मैक्स B1 से रेंज आपकी B3 तक है, प्लस मिनिमम दे रखा है आपका B1 से B3 तक, जहां B1 का मान 5 है, B2 का 2 है, B3 का 7 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका मान हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, अब नेक्स्ट है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके जो है वो CCC एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। सेम ही क्वेश्चन होंगे, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि LibreOffice के लिए ये क्लास जो है आपकी बहुत ही लाभदायक साबित होगी जब आप अपना CCC का एग्जाम देंगे। इन LibreOffice Calc इफ द वैल्यू इज लार्ज देन द सेल देन व्हाट इज द रिजल्ट। LibreOffice Calc में यदि वैल्यू बड़ी है तो सेल में आपका क्या परिणाम दिखेगा? तो दिखेगा ये। ठीक है, जो ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन LibreOffice Calc द एड्रेस ऑफ एनी सेल इज शोन इन। LibreOffice Calc में किसी सेल का एड्रेस कहां दिखता है आपका? फॉर्मूला बार में, एड्रेस बुक में, नेम बॉक्स में या फिर नन ऑफ दीज में। तो LibreOffice Calc में किसी सेल का एड्रेस जो दिखाई देता है वो आपका देता है नेम बॉक्स में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इक्वल प्रोडक्ट। ये आपका फॉर्मूला दे रखा है जहां से आपका 80 से -5 तक है, तो इसका आपका परिणाम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नल। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन LibreOffice Calc द अलाइनमेंट ऑफ ए नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इज। LibreOffice Calc में एक गैर संख्यात्मक मान का अलाइनमेंट है आपका, तो राइट, लेफ्ट, सेंटर या फिर जस्टिफाइड। तो LibreOffice Calc में एक गैर संख्यात्मक मान का अलाइनमेंट आपका हो जाएगा लेफ्ट। अब नेक्स्ट है इफ द सेल एड्रेस इज चेंज्ड व्हेन यू कॉपी ए फॉर्मूला देन द फॉर्मूला इज नोन एज। यदि फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल एड्रेस बदल जाता है तो फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, मिक्स्ड एड्रेस या फिर आपका डायनामिक एड्रेस। तो हम किस नाम से जानते हैं जब आपका फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल का एड्रेस बदल जाता है? तो उसे हम जानते हैं रिलेटिव एड्रेस के नाम से। अब नेक्स्ट है इन LibreOffice Calc द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज।
लिब्रा ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी आपकी? तो रो होते हैं आपके 10,48,576 और आपकी रो जो कॉलम जो होते हैं वो 1024। रो हो जाएंगे 10,48,576 और कॉलम 1024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट है, वे शॉर्टकट की यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप कौन सी की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस F12 कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ या फिर कंट्रोल प्लस ओ। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, और कंट्रोल ओ से ओपन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इन कैल्क द टूल बार विच हैज द कमांड्स लाइक सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी etc इज कॉल्ड। कैल्क में टूल बार जिसमें सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी जैसी कमांड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार या फिर नन ऑफ दिस। तो उसे हम जानते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द कंप्लीट रो। अगर आप पूरी रो को सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड या फिर आपका नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस स्पेस। जैसे ही आप शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आपकी जो रो है वो सारी की सारी सेलेक्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपका, इन लिब्रा ऑफिस वे शॉर्टकट की इज यूज फॉर कमेंट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल अल्ट टी। तो लिब्रा ऑफिस में कमेंट के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है हमारी कंट्रोल अल्ट सी। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और कमेंट के लिए आपकी कंट्रोल अल्ट सी हो जाएगी। उसके बाद आपका, इन लिब्रा ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू करेंसी फॉर्मेट इज। लिब्रा ऑफिस कैल्क में नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने की आपकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस 1, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4 या फिर आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस 3। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में नंबर को करेंसी फॉर्मेट में आपका जो बदलने की शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका, हाउ मेनी मैक्सिमम सीट्स यू कैन इंसर्ट इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में आप कितनी अधिकतम सीट इंसर्ट कर सकते हैं? 1000, 1024, 10,000 या फिर नो लिमिट। तो आपका जो लिब्रा ऑफिस कैल्क होता है उसमें अधिकतम सीट इंसर्ट कितनी कर सकते हैं? तो 10,000। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपको इस वीडियो का लाभ मिलेगा, क्योंकि जितने ही आगे आप चल रहे हैं उतने ही ज्यादा आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अब नेक्स्ट है, इन लिब्रा ऑफिस कैल्क यू कैन राइट मैक्सिमम कैरेक्टर इन ए सेल। लिब्रा ऑफिस कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम अक्षर लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं? 32,767, 32,654, 3,56,547 या फिर नन ऑफ दिस। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में आप एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 32,767। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इतने घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जहां कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर होता है, मैं आपको एक एग्जाम सेंटर पर जाकर वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन, किस तरह से आपका एग्जाम होता है, क्या क्या आपको ले जाना होता है और किस तरह से आपका सिस्टम नंबर दिया जाता है आपको जहाँ बैठते हैं, वो सारी एक वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा किस तरह से आपको जाना है। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इन लिब्रा ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेट। लिब्रा ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ या फिर कंट्रोल प्लस 1। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए जो शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम, वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस एम। ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका, वेयर इज द नेम बॉक्स इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। आपका जो लिब्रा ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स है वो कहाँ होता है? लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार, लेफ्ट साइड ओवर द मेन्यू बार, ऑन द स्टेटस बार या फिर राइट साइड अंडर द मेन्यू बार। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपका जो लिब्रा ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स होता है वो कहाँ होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार। उसके बाद है आपका, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट सीट। अगले सीट पर जाने के लिए आप किस सीट
शॉर्टकट की का यूज करेंगे, टैब का, कंट्रोल प्लस टैब का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का, या फिर शिफ्ट प्लस टैब की का। तो अगले सीट पर जाने के लिए आप शॉर्टकट की का जो यूज करेंगे वो हो जाएगी आपकी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट ए वैल्यू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस F8, या फिर आपका कंट्रोल प्लस F1। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं वो होती है हमारी कंट्रोल प्लस F8। उसके बाद है आपका, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस है, तो अंतिम सेल का एड्रेस क्या होता है आपका? AMJ 10,48,576। अब उसके बाद आपका, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क टू स्प्लिट ए मर्ज सेल क्लिक बटन आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल को स्प्लिट करने के लिए सेल को सेलेक्ट करने के बाद किस बटन पर आप क्लिक करेंगे? सेंटर, स्प्लिट, स्प्लिट एंड मर्ज, मर्ज एंड सेंटर। तो किस बटन पर आप क्लिक करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्ज एंड सेंटर पर। उसके बाद आपका, इन स्प्रेडशीट विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट द रो ऑफ द सेलेक्टेड सेल। स्प्रेडशीट में सेलेक्टेड सेल की रो को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस, या फिर कंट्रोल प्लस। स्प्रेडशीट में सेलेक्टेड सेल की रो को सेलेक्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है हमारी शिफ्ट प्लस स्पेस बार। उसके बाद है आपका, इन कैल्क द प्रोसेस टू कंबाइन टू सेल्स इन वन इज कॉल्ड। कैल्क में दो सेल को एक में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वाइन सेल्स, मर्ज सेल्स, ज्वाइन टेबल, या फिर मर्ज टेबल। तो कैल्क में दो सेल को मिलाने की एक प्रक्रिया को हम कहते हैं मर्ज सेल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क वे शॉर्टकट की इज यूज टू मूव टू द लेफ्ट ऑफ ए सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? अल्ट प्लस टैब, टैब अल्ट का, या फिर शिफ्ट प्लस टैब का। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर जाने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है हमारी शिफ्ट प्लस टैब। नेक्स्ट है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? सेल, टेबल, सीट, या फिर बुक। तो किस नाम से जानते हैं हम रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को? उसे जानते हैं हम सेल के नाम से। आपके जो रो और कॉलम है वो मिलकर एक सेल बनाते हैं। उसके बाद है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच सिंबल शोज आफ्टर ए फॉर्मूला एरर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर के बाद कौन सा सिंबल दिखता है? डॉलर साइन, एट द रेट, एज, या फिर आपका बैक स्केच। तो कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है, इन कैल्क यू कैन व्यू द वर्कशीट पेज वाइज विद पेज ब्रेक। तो यहां पर आपके ट्रू फॉल्स आ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। कैल्क में वर्कशीट को पेज ब्रेक से पेज वाइज देख सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद आपका, इन कैल्क यू कैन हाइड अनहाइड द फॉर्मूला बार। क्या आप कैल्क में फॉर्मूला बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है, इन कैल्क यू कैन यूज द सीट टैब टू प्रोटेक्ट ए सीट। कैल्क में किसी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीट टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, कर सकते हैं। कैल्क में किसी सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीट टैब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द ड्राइंग टूल बार कैन आल्सो बी प्लेस्ड समवेयर अदर देन इट्स लोकेशन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ड्राइंग टूल बार को अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर भी रखा जा सकता है। तो यह हो जाएगा आपका ट्रू। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में ड्राइंग टूल बार को अपने स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर भी रख सकते हैं।
नेक्स्ट है डाटा एंड टाइम स्टोर्ड इन लिब्रा ऑफिस कैल्क इज इंटरनली ट्रीटेड एज नंबर फॉर्मेट। लिब्रा ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है, तो यह हो जाएगा आपका ट्रू। लिब्रा ऑफिस कैल्क में हम संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप में संख्याओं के रूप में मानते हैं। अब उसके बाद है आपका स्प्रेडशीट अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड स्टोर डाटा इन टेबुलर फॉर्म। स्प्रेडशीट हमें सारणीबद्ध रूप में डाटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है, तो यह हो जाएगा आपका ट्रू। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इन लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट कैन हैव ओनली वन सीट। लिब्रियोफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक ही सीट हो सकती है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि यहां पर पूछा गया है आपका कि लिब्रियोफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट होती है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि एक से अधिक सीट भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इन लिब्रियोफिस कैल्क ए नंबर is in left alignment and an alphabet is in right alignment। LibreOffice कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट होता है, तो यह हो जाएगा आपका फॉल्स। LibreOffice कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फाबेट राइट अलाइनमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका कंट्रोल प्लस डी हैव द सेम फंक्शन इन LibreOffice कैल्क एंड राइटर। लिब्रियोफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल प्लस डी का काम समान होता है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, इनका काम समान नहीं होता है। ये अभी तक तो हमने पढ़ लिए लिब्रियोफिस राइटर के और लिब्रियोफिस कैल्क के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और ट्रू और फॉल्स दोनों ही करा दिए मैंने। अब उसके बाद हम बात करते हैं लिब्रियोफिस इंप्रेस की। जो लिब्रियोफिस इंप्रेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं करा है तो आप सभी स्टूडेंट को जो आपके साथ के हैं सभी को इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सभी भी अपना CCC एग्जाम को आसानी से पास कर सके, वो भी अच्छी ग्रेड के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इन लिब्रियोफिस इंप्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स इज। लिब्रियोफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F2, F3, F4 या फिर F5। तो लिब्रियोफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है आपकी F2। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन लिब्रियोफिस इंप्रेस बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। लिब्रियोफिस इंप्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का विकल्प कहां मौजूद होता है? फाइल मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, स्लाइड मेन्यू में या फिर आपका इंसर्ट मेन्यू में। तो लिब्रियोफिस इंप्रेस में बुलेट एंड नंबरिंग का ऑप्शन जो मौजूद होता है वो होता है आपका फॉर्मेट मेन्यू में। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा आपका इन इंप्रेस द शॉर्टकट की फॉर सेंड टू बैक एनी शेप इज। इंप्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए शॉर्टकट की कौन सी प्रेस करते हैं हम? कंट्रोल शिफ्ट माइनस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस या फिर नन ऑफ दीज। तो इंप्रेस में किसी भी शेप को सेंड टू बैक के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट माइनस। उसके बाद है आपका इन इंप्रेस द शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट इज। इंप्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, और सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, और बोल्ड के लिए आपकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस बी। अब नेक्स्ट है इन इंप्रेस द क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प किस मेन्यू में होता है? फाइल मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में या फिर आपका विंडो मेन्यू में। तो इंप्रेस में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का विकल्प आपका होता है फॉर्मेट मेन्यू में। उसके बाद है शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इज। नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम या फिर कंट्रोल प्लस एन। तो नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस एम। अब नेक्स्ट है एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ ऑप्शन अवेलेबल एट। आपका जो एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का विकल्प है वो कहां मौजूद होता है? ड्राइंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, प्रेजेंटेशन में या फिर आपका ऑल ऑफ दीज। तो आपका जो एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन होता है वो मौजूद होता है स्टैंडर्ड टूल बार में। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है आपका शॉर्टकट की फॉर प्रेजेंटेशन स्लाइड शो इज, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी आपकी, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, F5 की प्रेस करके आप स्लाइड शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ यू वांट टू क्लोज द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन विंडो देन विच शॉर्टकट की यू प्रेस, यदि आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, Ctrl+X, Ctrl+W, Ctrl+V या फिर नन ऑफ दीज। अगर आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का विंडो क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+W। Ctrl+X का यूज किया जाता है कट के लिए, Ctrl+B का बोल्ड के लिए। उसके बाद आपका इन इम्प्रेस विच मेन्यू यू यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ ए स्लाइड, आप इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। आप सभी का ऑप्शन है स्लाइड शो, फॉर्मेट, टूल्स या फिर स्लाइड। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू, टेक्स्ट अलाइनमेंट का विकल्प किस मेन्यू में आता है आपका, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स मेन्यू या फिर इंसर्ट मेन्यू। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन आपका मौजूद होता है फॉर्मेट मेन्यू में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका इन इम्प्रेस द लेआउट ऑफ ए स्लाइड कैन बी, इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट आपका हो सकता है टाइटल ओनली, टाइटल कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इम्प्रेस में किसी स्लाइड का लेआउट हो सकता है आपका टाइटल ओनली भी होता है, टाइटल कंटेंट भी होता है, टाइटल फॉर कंटेंट भी होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका इन इम्प्रेस द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज, इम्प्रेस में न्यूनतम व अधिकतम जूम साइज क्या होता है आपका, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 आपका मिनिमम होता है और मैक्सिमम 3000 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इन इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट ए टेम्पलेट, इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+B, Ctrl+N या फिर नन ऑफ दीज। इम्प्रेस में नया टेम्पलेट इंसर्ट करने की आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+N। उसके बाद है आपका ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन विच की वुड यू प्रेस टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर, एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे, टैब की, Ctrl+K, Ctrl+H या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, टैब की का। और Ctrl+K का जो यूज करते हैं वो हाइपर लिंक के लिए करते हैं, Ctrl+H का फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। दोनों ही आपकी जो है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट की हैं, दोनों ही आपकी क्वेश्चन ये आपके CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ ए फाइल सेव इन इम्प्रेस, आप जो इम्प्रेस में किसी फाइल को सेव करते हैं तो किस एक्सटेंशन से आपकी फाइल सेव होती है, .odt, .ods, .odp या फिर आपका .odi। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऑर्गेनाइज और सॉर्टन ए स्लाइड, स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए आप किसकी का यानी आप किसका उपयोग कर सकते हैं, स्लाइड पेन का, स्लाइड सॉर्टर व्यू का, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों का यूज हम करते हैं स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए। उसके बाद है आपका इज ए स्लाइड दैट इज यूज्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड्स, एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड्स के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, फर्स्ट स्लाइड, मास्टर स्लाइड, टेम्पलेट या फिर स्टाइल। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मास्टर स्लाइड। अब उसके बाद है आपका इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मैक्रोस कमांड अवेलेबल इन विच मेन्यू, आपकी जो मैक्रोस कमांड है वो किस मेन्यू में मौजूद होती है, इंसर्ट मेन्यू, स्लाइड मेन्यू, टूल्स मेन्यू या फिर नन ऑफ दिस। तो आपकी जो मैक्रोस कमांड होती है वो टूल्स मेन्यू में मौजूद होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स कैन बी एडेड टू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, में कौन सा आपका फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ा जा सकता है, जेपीईजी, WMV, MPEG या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेपीईजी, WMV या फिर आपका MPE सभी।
नेक्स्ट है यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल स्लाइड अपीयर सिमुटेनियसली, किस ऑप्शन का उपयोग करने पर सभी स्लाइड एक साथ दिखाई पड़ती हैं, हैंड आउट्स, प्रिंट प्रीव्यू, स्लाइड सॉर्टर या फिर नन ऑफ दीज। तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करते हैं स्लाइड सॉर्टर का, जिससे हमारा सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देती है। नेक्स्ट है टू रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन वी यूज टू फॉलोइंग, स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न में लागू करते हैं, किसका यूज करते हैं, स्प्लिट ट्रांजिशन, नन ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन या फिर पुश ट्रांजिशन का। तो किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं नन ट्रांजिशन का। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस विच अलाइनमेंट इज नॉट अवेलेबल, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट या फिर जस्टिफिकेशन। तो कौन सा नहीं होता है इनमें से, जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस विच व्यू इज नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में निम्न में से कौन सा व्यू नहीं पाया जाता है, नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो कौन सा व्यू नहीं पाया जाता है, तो ये आपके जो है वो सारे के सारे पाए जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस द स्लाइड सॉर्टर अवेलेबल इन विच मेन्यू, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में पाया जाता है, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, स्लाइड शो या फिर फॉर्मेट। तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेन्यू में मौजूद होता है, तो ये होता है आपका व्यू मेन्यू में। अब नेक्स्ट है, अब ये आपके ट्रू और फॉल्स आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनको भी आज। इन इंप्रेस लाइन, रेक्टेंगल, इलिप्स etc टूल्स आर फाउंड इन ड्राइंग टूल बार, इंप्रेस में लाइन, रेक्टेंगल, इलिप्स आदि टूल्स ड्राइंग टूल बार में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू, मिलते हैं। अब नेक्स्ट है इन इंप्रेस यू कैन इंसर्ट कमेंट्स विद अल्ट शिफ्ट सी, इंप्रेस में अल्ट शिफ्ट सी से कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका विद द कस्टम स्लाइड शो यू कैन डू योर फेवरेट स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो से आप अपनी मनपसंद की स्लाइड शो कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल ट्रू। उसके बाद आपका इन इंप्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम द स्टेटस बार कैन बी हिडन, इंप्रेस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में स्टेटस बार को हाइड किया जा सकता है, तो हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ यू एड ए ग्राफिक टू ए मास्टर स्लाइड इट विल अपीयर ऑन एवरी स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपके प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा, तो यह हो जाएगा आपका ट्रू, ये बिल्कुल हर स्लाइड पर दिखाई देता है। नेक्स्ट है ए प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस कैन हैव ओनली वन मास्टर स्लाइड, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक प्रस्तुति में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल, एक नहीं होती, एक से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्लाइड एनिमेशन आर सिमिलर टू ट्रांजिशन बट दे एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए सिंगल स्लाइड, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है लेकिन यह सिंगल स्लाइड में व्यक्तिगत एलिमेंट पर लागू होते हैं, तो यह हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू, ये जो है हमारे स्लाइड सिंगल में व्यक्तिगत एलिमेंट पर लागू होते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो ये हमारी मैराथन क्लास जो है वो पूरी होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है, और इस क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट क्रिएट कस्टम पेज स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कस्टम पेज स्टाइल बना सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था।